मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सबको सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रभु की आराधना शुरू करेंगे और आराधना हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हम सब अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएंगे। प्रभु जो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें आज तक संभाल कर अपनी पनाह में रखा है। हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सकें। और जो भी हम आपके वचनों में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको हम अपने जीवनों में अमल में लाएं, ताकि हमारे जीवन आपके अनुकूल बनते जाएं और हम घटते जाएं और आपका नाम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। बाकी समय को हम आपके पाक हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 175, गुनेगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनेगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनेगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में उन्होंने गाया, पैगाम खुदी का सुनाया। मैदानों में उन्होंने गाया, पैगाम खुदी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। मरियम की आंखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। गुनेगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में करते रखवाली, शनि को बनवाली। मैदानों में करते रखवाली, शनि को बनवाली। आया दुनिया में है जुगलाली, तेरे शुभ संदेश आया। आया दुनिया में है जुगलाली, तेरे शुभ संदेश आया। गुनेगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। अंबिया कर नजर चढ़ाए, जिनके दाग मसीहा को दिखाए। अंबिया कर नजर चढ़ाए, जिनके दाग मसीहा को दिखाए। प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा। प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनेगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। आया चरनी में तारनहारा, आया चरनी में तारनहारा। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में और सब मिलकर भजन गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा,
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है, और आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम एक और भजन प्रभु की महिमा में गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। सब मिलकर गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे। हम प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 2 अध्याय, और उसकी हम 8वीं आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ेंगे। Gospel according to Saint Luke, chapter 2, verses beginning from 8 through 14. लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से इस तरह शुरू होता है।
और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है, जिस्मानी आशीषों के लिए और रूहानी आशीषों के लिए। विशेषकर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम जैसे नाचीज गुनहगार पापी लोगों से प्रेम किया। और इतना प्रेम किया कि आपने हमारे लिए आसमान की शान शौकत को छोड़ दिया, आसमान को छोड़ दिया और इंसान बन गए और हमारे बीच में रहे। और हमारे लिए आपने अपनी जान सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दी, ताकि हम गुनहगार लोग बचाए जा सके। प्रभु जी, इस समय जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो हमारी मदद करें कि प्रभु जी, जो भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम अपने जीवनों में अमल में ला सकें, ताकि हमारे जीवन और भी बेहतर बने और आपके अनुकूल बनते जाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। सो प्रिय दोस्तों, आप सबको बड़े दिन की और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि ये बड़ा दिन और नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जैसे हमने पहले भी क्रिसमस के मुतालिक संदेश सुने हैं, प्रभु यीशु मसीह को करीबन 300 से भी ज़्यादा नामों से पुकारा जाता है। शांति का राजकुमार, और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आज हम जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेवियर, वो है मुक्तिदाता। जैसे कि गडरियों को ये नाम दिया गया नबियों के माध्यम से, जो मरियम को और यूसुफ को बोला गया था कि आप उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो जो गडरियों को नाम दिया गया वो नाम दिया गया सेवियर, मुक्तिदाता। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि
प्रभु यीशु मसीह को ये जो नाम दिया गया है और इसका हमारे जीवन के साथ क्या ताल्लुक है, इसका हमारे जीवन के साथ क्या मतलब है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि जो मुक्तिदाता है इसका प्रॉमिस, इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हजारों हजारों साल पहले नबियों के द्वारा की थी कि एक मुक्तिदाता जो आएगा और अपने लोगों को स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी ने करी, जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह नबी ने करी, जिसकी भविष्यवाणी और भी नबियों ने करी, क्योंकि पुराने नए नेम में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस बात का प्रमाण है और इस बात की फुलफिलमेंट है कि जो भविष्यवाणियां हजारों साल पहले नबियों के माध्यम से की गई थी वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो जो प्रॉमिस था, जो प्रतिज्ञा थी, वो पूरी हुई, क्योंकि यहाँ फिर से 11वीं आयत में जैसे फरिश्ते ने गडरियों के साथ बातचीत करी और कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। तो ये जो फुलफिलमेंट है वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। और दूसरी बात जो है वो है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक विशेष मकसद के साथ, एक विशेष पर्पस के साथ आए। और वो पर्पस क्या था कि हर इंसान जो गुमराह हो चुका है, हर एक इंसान जो गुम हो चुका है, उसको वह ढूंढकर परमेश्वर के पास लेकर आए। तो एक मुक्ति का रास्ता जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बार बार ये बात हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाएं। मैं सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो संसार को मुक्ति दिलाना था, मुक्त करना था। किस बात से मुक्त करना था? गुनाहों से मुक्त करना था, पापों से मुक्त करना था, बुरी आदतों से मुक्त करना था, ताकि वो टूटा हुआ रिश्ता जो गुनाह के कारण परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था उसको फिर से दोबारा जोड़ा जा सके। और तीसरी और आखिरी बात जो हम देखते हैं वो कि परमेश्वर ने मुक्ति का इंतज़ाम किया, प्रोविजन ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का इंतज़ाम किया। तो ये उस तरह से है जैसे किसी ने हमारे लिए गिफ्ट रखा हो और वो हमारे लिए अवेलेबल है लेकिन हमें उसको लेना है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मुक्ति के इंतज़ाम को करने के लिए उसको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, अपना बलिदान देना पड़ा। मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक स्कूल में एक क्लास जो कि बहुत नॉटी क्लास थी और जो भी टीचर उस क्लास को पढ़ाने जाता था तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वो उसको इतना परेशान कर देते थे, इतना दुखी कर देते थे कि वो दूसरे दिन क्लास लेने नहीं आता था। उसमें एक लड़का था जिसका नाम था टॉम और वो सबको बुली करता था।
और एक बार एक टीचर वहाँ जो यंग था उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उस क्लास को ले और सुधारे। जब वो उस क्लास में गया, क्लास में जाने से पहले जो प्रिंसिपल था उसने उसको बोला कि भाई आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं और ये जिम्मेवारी कोई छोटी नहीं है और आप कितनी देर वहाँ टिक पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो जब वह उसको जिम्मेवारी देकर भेजते हैं और वो क्लास में जाता है, तो उसी रीति से जो बच्चे थे, क्योंकि बहुत नॉटी शरारती थे, उन्होंने जो टॉम जो बाकी बच्चों को भी बुली करता था, वो बेंच में खड़ा हो गया। और टीचर जो था वो बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा कि भाई ये काम मुझे दिया गया है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो ये काम मैं इस बात को एडमिट करता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो हमें जो है क्लास को चलाने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी आज्ञाएं तैयार करनी पड़ेंगी और वो मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे? तो एक ने कहा कि हाँ हम मदद करेंगे। तो बाकी भी सारे कहने लगे हाँ हम मदद करेंगे। तो उसने कहा ओके, सो सबसे पहला कानून क्या होगा? तो एक जो बच्चा वो बीच में बोलता है कि चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना है। और दूसरे ने कहा कि टाइम से रहना। तीसरे ने दूसरा और चौथा, इसी तरह से उन्होंने 10 हुक्म तैयार कर लिए। और जब 10 हुक्म तैयार कर लिए तो उसने कहा कि हुक्म के साथ क्या होता है कि मान लो अगर कोई हुक्म तोड़ता है तो ऑब्वियसली उसके साथ सजा भी होती है, पनिशमेंट भी होती है। तो आप लोग ही डिसाइड करो कि अगर मान लो कोई ये 10 हुक्म जो हम सब ने मिलके बनाए हैं, आपने बनाए हैं, अगर कोई उसको तोड़ता है तो उसको क्या सजा दी जाए? तो एक बीच में बोलता है कि उसकी पीठ में 10 कोड़े मारे जाए और वो उसका कोट उतार के कोट उतार के मारे जाए। तो सब इस बात में एग्री होते हैं। अगले दिन जब क्लास आती है तो क्योंकि शरारती थे और उन्होंने एक बच्चा जो था, जो टॉम था, वो कहने लगा कि मेरा किसी ने लंच चुरा लिया। तो पूछा गया कि भाई किसने लंच चुराया? तो एक छोटा जो स्टूडेंट था उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी थी और इसलिए मेरे से रहा नहीं गया, मैंने इसका लंच जो है वो खा लिया। तो टीचर कहता है कि भाई आप लोगों ने ये नियम बनाया है तो अब आपको तो सज़ा मिलेगी। तो टीचर सोचने लगा कि अगर मान लीजिए मैं इसको सज़ा नहीं देता हूँ तो ये रूल टूट जाएगा, इस तरह से तो जो क्लास है उसका मतलब सारा अनुशासन जो है वो भंग हो जाएगा। तो वो उसको कहता है कि भाई अभी आपको तो सज़ा मिलेगी, आप अपना कोट उतारें। तो वो बच्चा कहता है कि सर आप मुझे सज़ा दे दो लेकिन मैंने अपना कोट नहीं उतारना। तो कहता है क्यों नहीं उतारना तूने कोट? जब उसने उसको मजबूर करा कि अब वो अपना कोट उतारे तो देखा कि कोट के नीचे कमीज़ नहीं थी। कोट के नीचे कमीज़ नहीं थी। तो उसने उसको पूछा कि भाई आपने कमीज़ क्यों नहीं पहनी? तो वो कहने लगा कि एक्चुअली मेरे पास एक ही कमीज़ है और जिस दिन मेरी माँ कमीज़ धो देती है तो मैं अपने भाई का कोट पहन के आ जाता हूँ। तो मेरे बाप की जो है वो डेथ हो चुकी है तो इसलिए मेरे पास कमीज़ नहीं है। तो टीचर बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। तो फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इसको सज़ा ना दी, इसकी मजबूरी है, हो सकता है इसके पास खाना भी नहीं था इसीलिए शायद इसने खा लिया, पर अगर मैं इसको सज़ा नहीं देता हूँ तो फिर अनुशासन भंग होगा। तो जब वो
उसको सजा देने लगता है, कोटला मारने लगता है, तो जो टॉम है वो सबसे आगे आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, इसकी सज़ा जो है वो मुझे दे दो। और जब टीचर जो है उसको 2-3 कोड़े मारता है तो सारी क्लास जो है जो वो छोटा बच्चा था वो भी रोने लगता है और बाकी सारी क्लास जो है वो भी रोने लगती है और जो टीचर है उसका भी हृदय जो है वो पिघल जाता है। तो वहाँ एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जो टॉम है वो उसके लिए मुक्तिदाता बन गया, सेवियर बन गया। उसने उसकी जो सजा थी वो अपने ऊपर ले ली। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने भी जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, क्योंकि गुनाह हमने किए थे, पाप हमने किए, लेकिन उसकी सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया, हमें मुक्त कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति का इंतज़ाम किया है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है? अगर नहीं तो आज भी आपके लिए समय है। इज़ क्राइस्ट योर सेवियर? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है? अगर नहीं तो आज भी आपके पास समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमारे बीच में रह सके। ही कुड बिकम वन अमंग अस, और वो हमारे में से एक हो सके, ताकि वो हमारी सारी मुश्किलातों को, हमारी सारी परेशानियों को समझ सके और उससे हमको आज़ाद करवा सके, उससे हमको स्वतंत्र करवा सके। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको अपना प्रभु और मसीहा करके ग्रहण करें। जब हम उसको प्रभु और मसीहा करके ग्रहण करते हैं तो तब उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाता है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इंसान बन गए ताकि वो हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए, सदा सदा के लिए अपने साथ रख सकें। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और इस बात को यकीनी बनाएं, अश्योर करें कि क्राइस्ट इज़ माय सेवियर, क्राइस्ट